सर, बीजेपी का ये कहना है, अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया एक सर्वे का हवाला देते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं और उस सर्वे में 76% के साथ सबसे आगे हैं और उसमें ऋषि सुनक से लेके जो बाइडेन समेत तमाम जो बड़े दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको भी मोदी जी ने जो है पछाड़ दिया है। क्या कहना है कांग्रेस अब पार्टी आपने ये सर्वे का सवाल पूछा, जब आप सवाल पूछ रहे थे मैं बाकी चेहरे देख रहा था आपके साथियों के, सब हंस रहे थे। अगर आप वो चेहरों की हंसी देख लेते तो आपको सवाल का जवाब मिल जाता। जब कोई पार्टी चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है ना, तो समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया है क्या होने वाला है। ग्लोबल लीडर बन गए साहब और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आपका ऋषि सुनक से नहीं होना, चुनाव आपका इस देश की जनता से होना है। वोटर इस देश की जनता है, ऋषि सुनक के वहां के लोग नहीं आपको वोट देने आ रहे। अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया और वो अभी घर पहुंचे, उनका वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग, आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडेन से भी आगे हो गए। अरे साहब, उनसे क्यों मुकाबला कर रहे हो? महंगाई से मुकाबला करो, बेरोजगारी से मुकाबला करो। जो सीमा पार चीन घुसा चला आ रहा है उसका जवाब दो। तो ये हथकंडे दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि ऊपर कितनी घबराहट है। गृह मंत्री का ये काम है। अब देश के गृह मंत्री हैं, मणिपुर पे चर्चा करिए। आइए, देश का गृह मंत्री कोई फर्जी सर्वे लाकर ट्वीट कर रहा है कि देखो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे हो गए। अब ये क्या, ये सनक क्या है सुनक से आगे होने की? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्या ऋषि सुनक यहां इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं अगली बार 2024 में? प्रधानमंत्री को अब समझ जाना चाहिए। हो गया, 10 साल हो गए, जनता थक गई अब आपसे, आप भी शायद थक गए होंगे। आराम करिए। 18 घंटे काम किया है, थोड़ा नींद भी आनी चाहिए, अब सोना भी चाहिए।